एक समय की बात है। एक गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन वह भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करता और उनके आगे नतमस्तक हो जाता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची और निस्वार्थ थी कि भगवान भी उसकी श्रद्धा से प्रसन्न रहते थे। एक दिन उस भक्त के मन में एक अजीब ख्याल आया। वह सोचने लगा, भगवान सदियों से मंदिर में खड़े हैं, क्या वे थकते नहीं होंगे? क्या उन्हें भी कभी आराम की जरूरत नहीं होती होगी? यह सोचते सोचते वह मंदिर में भगवान के सामने पहुंचा और प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान, आप वर्षों से एक ही स्थान पर खड़े हैं, क्या आपको थकान नहीं होती? अगर आप चाहें तो एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूं। आप मेरा रूप धारण कर कहीं घूमने चले जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। भगवान उसकी भक्ति और चिंता देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बात सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूं, लेकिन एक शर्त है। भक्त ने उत्सुकता से पूछा, शर्त क्या है भगवान? भगवान ने कहा, जब तुम मेरी जगह मूर्ति बनोगे तो तुम्हें कुछ भी बोलना या हस्तक्षेप नहीं करना है। जो भी लोग प्रार्थना करने आएंगे तुम केवल उनकी बातें सुनोगे। मैंने हर व्यक्ति के जीवन के लिए एक विशेष योजना बनाई है और तुम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे। भक्त ने भगवान की शर्त मान ली और कहा, भगवान, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं किसी भी स्थिति में कुछ नहीं बोलूंगा। अब भगवान ने भक्त को अपनी जगह खड़ा कर दिया और खुद उसका रूप धारण कर कहीं चले गए। भक्त बड़े गर्व के साथ भगवान की मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। उसे बहुत खुशी थी कि उसे अपने भगवान की सेवा करने का यह विशेष अवसर मिला है। सबसे पहले मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। उसने भगवान के चरणों में माथा टेका और प्रार्थना की, भगवान, मैंने एक नई फैक्ट्री शुरू की है, कृपा करके उसे खूब सफल बनाओ। मुझे बहुत धन दौलत मिले, मुझे माला माल कर दो। व्यापारी ने भगवान से धन, संपत्ति और समृद्धि की विनती की। फिर व्यापारी माथा टेक कर वहां से जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसका पर्स उसकी जेब से गिर गया और वह बिना ध्यान दिए ही वहां से चला गया। भक्त ने यह देखा और उसका मन बेचैन हो गया। वह सोचने लगा, यह व्यापारी तो अपना पर्स यहां छोड़ गया है, इसे बता दूं कि इसका पर्स गिर गया है। लेकिन फिर उसे भगवान की शर्त याद आई कि उसे कुछ भी नहीं बोलना है, इसलिए वह चुप रहा और व्यापारी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी मंदिर में आया। वह भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे भगवान, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कृपा करके मेरी मदद करो। मुझे कुछ धन दो ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। उसकी नजर अचानक वहां गिरे हुए पर्स पर पड़ी। उसने उसे उठाया और भगवान का धन्यवाद करते हुए बोला, धन्यवाद भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं अपने बच्चों के लिए भोजन खरीद सकूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति पर्स लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। भक्त यह सब देख रहा था और उसके मन में बहुत उथल पुथल मच रही थी। वह सोचने लगा, यह गलत हो रहा है। यह पर्स उस व्यापारी का था और अब यह गरीब आदमी इसे ले गया। मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर से उसे भगवान की शर्त याद आई और वह चुप रह गया। कुछ समय बाद एक नाविक मंदिर में आया। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मैं कुछ दिनों के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूं। कृपा करके मेरी यात्रा में कोई अड़चन ना आए, मेरी रक्षा करना। उसने भगवान से अपनी सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना की और चला गया। थोड़ी देर बाद वही व्यापारी पुलिस के साथ मंदिर में आया। वह बहुत गुस्से में था और चिल्लाते हुए बोला, मेरा पर्स यहां गिर गया था और यह नाविक ही इसके बाद यहां आया था। निश्चित रूप से इसी ने मेरा पर्स चुराया है। पुलिस ने तुरंत नाविक को पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार करने लगी। यह सब देख भक्त से रहा नहीं गया। वह भगवान की मूर्ति के रूप में खड़ा तो था, लेकिन उसने अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, यह नाविक निर्दोष है। पर्स उसने नहीं लिया, बल्कि एक गरीब आदमी ने इसे उठाया था। पुलिस ने भक्त की बात सुनी और तुरंत उस गरीब आदमी को ढूंढकर पकड़ लिया। उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। भक्त ने सोचा कि उसने न्याय किया है और एक गलत काम को रोकने में मदद की है। रात को जब भगवान वापस आए तो भक्त ने खुशी खुशी उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। उसने गर्व से कहा, भगवान, मैंने आपकी जगह बहुत अच्छा काम किया। मैंने एक निर्दोष को बचाया और सही इंसान को सजा दिलवाई। भगवान ने यह सब सुनकर गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तुमने मेरी शर्त तोड़ दी और हस्तक्षेप किया, जबकि मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से मना किया था। भक्त चौंक गया और बोला, भगवान,
मैंने तो सही किया। मैंने एक निर्दोष नाविक को बचाया और एक गरीब आदमी को उसके कर्मों का फल दिलवाया। भगवान ने शांत स्वर में समझाया, तुम्हें जो सही लग रहा था वह सही नहीं था। उस व्यापारी का पर्स गिरना एक योजना का हिस्सा था। वह व्यापारी गलत धंधों से कमाया हुआ धन भगवान के नाम पर दान करने आया था, लेकिन उसके धन में बहुत सारा पाप जुड़ा हुआ था। अगर वह पर्स उसके पास रह जाता तो उसके पाप बढ़ते जाते, लेकिन वह पर्स उस गरीब व्यक्ति के लिए भगवान की ओर से एक मदद थी। उस पर्स से उसके बच्चे भूखे मरने से बच जाते। तुमने उसे पर्स दिलवाने की बजाय जेल भिजवा दिया। भक्त यह सुनकर सन्न रह गया। उसने आगे पूछा, और वह नाविक? भगवान, मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी। भगवान ने उत्तर दिया, वह नाविक जिस यात्रा पर जा रहा था उसमें भयंकर तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती। तुमने उसे छोड़कर उसकी जान को खतरे में डाल दिया। भगवान की बातें सुनकर भक्त निराश हो गया। उसने भगवान से क्षमा मांगी और कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें। मैंने सोचा था कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपकी योजना को समझे बिना हस्तक्षेप किया। भगवान ने उसे सांत्वना दी और बोले, कई बार जीवन में जो हमें सही लगता है वह वास्तव में सही नहीं होता। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। हर परिस्थिति भगवान की योजना के अनुसार होती है और हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वे हमें आगे बढ़ाने के लिए होती हैं और समय के साथ हमें उनके परिणाम समझ में आते हैं। भगवान ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया और कहा, सभी संकट और समस्याएं एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगी, लेकिन धैर्य रखना सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय।